इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। ऑलमोस्ट आप 10 सालों से हॉरर लिख रहे हो, इतने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ आपने काम किया है, मिलके किताबें लिखी हैं, लेकिन ये हॉरर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये कहाँ स्टार्ट हुई? कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपने कहा कि हाँ चलो ऐसा एक्सप्लोर तो कोई करा जाए? ट्रॉमा नहीं है जो मैं अपने बुक्स में अभी लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप लिख रहे हो कुछ तो उसका जर्मिनेशन बहुत पहले से हो गया रहता है। मतलब इट्स नॉट लाइक एक बार अचानक आप सोच लेते हो कि ठीक है मैं ये जॉनर में घुसूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो होता है। तो मैं बचपन से ही बहुत बुक्स पढ़ता था और मेरा जो चस्का था मेनली वो हॉरर के साइड ही था। तो मतलब 7th 8th में जब मैं था तब मैंने ड्रैक्युला, फ्रैंकेनस्टाइन ये सब पढ़ लिया था। और एडगर एलन पो दुनिया के सबसे लीडिंग हॉरर ऑथर माने जाते हैं, जो एक काइंड ऑफ कल्ट हॉरर लिखते हैं, गॉथिक हॉरर जिसे हम कहते हैं। तो उनका मैं एक बहुत बड़ा फैन था। तो एडगर एलन पो की मैंने शायद उस टाइम पर सभी किताबें पढ़ी थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था कि उस तरह की एक दुनिया हम बना सकते हैं जो हॉरर है हवेलियों में, जिसको अभी इंग्लिश में हम कहें तो कैसल्स में, मैनर्स में, इन तरह के ओल्ड टाइप घरों में जो भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। वो सब्जेक्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। और अकस्मात ऐसा हुआ कि मेरे डैड भी उस टाइम पर सबटाइटलिंग का काम करते थे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश वो मूवीज का स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करते थे। तो ये बात है लेट 80s की 90s। उस टाइम के बीच जितने भी हिंदी मूवीज आते थे मोस्टली वो मेरे घर पर मेरे डैड उनको ट्रांसलेट करते थे। और उनके हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला रामसे ब्रदर्स की जो बहुत सारी हॉरर फिल्म्स थी वो आपके डैड ने सबसे बड़े क्लाइंट्स थे हमारे। और रामसे की मूवीज आती थी मतलब घोड़े पे सवार कि आपको करना है, ये 3 दिन में आपको ट्रांसलेट करना है। और मेरे डैड कर लेते थे वो, और मैं बाजू में बैठ कर देखता था कि कैसे ये स्क्रिप्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं। और सब भूतिया मूवीज की कवर रहती थी और सब। तो वहां से शायद ये चस्का कहीं जन्मा। करेक्ट। और बाद में आपका डिसीजन है कि आपको कैसे क्या कंटिन्यू करना है। तो हम शोज भी देखते थे। स्टार्ट किया था दूरदर्शन पर, एक शो था अघोरी। Okay. अब तो किसी को याद नहीं रहेगा। एक शो था कीले का रहस्य। ये सब बहुत जूने शोज है, लेकिन उस टाइम पर ये शोज दूरदर्शन पर और ऑल ओवर इंडिया बहुत ही फेमस थे। और ये बच्चों में ज्यादा फेमस थे क्योंकि बच्चों को हॉरर बहुत पसंद है। तो ये देखकर मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा जॉनर में। तो हॉरर हमारे लिए कभी भी एक टैबू सब्जेक्ट नहीं रहा है। और अदरवाइज मैं बहुत ही कॉवर्डली, डरपोक बच्चा था ग्रोइंग अप, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन्स कुछ नहीं होता था। मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे। और घर बहुत बड़े थे। तो घर पर कोई हो तो भी ऐसा लगता था कि उस कमरे में नहीं जाना, अंधेरा है। तो ये सब तरह के डर थे। और मैं मुंबई से आता हूँ। उस टाइम का मुंबई बहुत अलग था, सेक्लूडेड, एकदम वीरान जैसा। मतलब बिल्डिंग्स वगैरह सब थे, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा था। ये कौन सा साल था आपने बताया? ये जब मैं बॉर्न हुआ हूँ 1975 में। ओके। तो ये मोस्टली 80s की बात है, जब मतलब कॉन्शियसनेस आ जाता है और अब वो एक्चुअल ग्रोइंग एज में हो, टीन एज में जो हो। तो ये 85 टू 95 की जो बात है, तब मुंबई वॉज ग्रोइंग, सब चीजें बन रही थी। और बहुत सारी ऐसी जगह थी एट दैट टाइम जिसको हम हॉन्टेड लोकेशंस मानते थे। इनफैक्ट हमारा जो बिल्डिंग ही था, अफवाह ऐसी थी कि वो एक कब्रिस्तान पर बना है। अच्छा। तो वो तो बातें फिर बाद में दोस्तों में भी हम बैठते थे तो यही बातें होती थी कि मतलब आज वॉचमैन ने कल रात को वॉचमैन ने एक भूतनी देखी, ये देखा, वो देखा। तो ये सब कहानियां बहुत कॉमन थी। तो बस यहीं से वो इंटरेस्ट था। लेकिन जैसा लाइफ की जर्नी बढ़ी तो मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया, ये किया, बिजनेस हुआ, लिखने का, हॉरर का, ये सब भूत थोड़ा उतर गया। लेकिन जब मैं मतलब 39 का हुआ तो शायद उस टाइम पर एक मिड लाइफ क्राइसिस कहो या जो भी कहो, वो दिमाग में वो जो जर्म था, वो जो कीड़ा था कि मुझे लिखना है, वो वापस आ गया। और इतने स्ट्रांगली आ गया वो वापस कि मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अभी ये बिजनेस का क्या फायदा। तो आई हैव टू राइट, मतलब मुझे इतनी कहानियां हैं दिमाग में, लिखना है। मैंने बस लिख डाला। और मायाज न्यू हस्बैंड जो मेरी पहली बुक थी, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। आज 9 साल हुए हैं, 14 किताबें हुई हैं। और आज मैं आपके यहाँ हूँ पॉडकास्ट के लिए। अमेजिंग। तो नील,
जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या, 3rd फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं। और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है, तो जमीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी। बीच में रात को मेरी आंख खुली, और आंख खुली तो अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है कर। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख डायरेक्ट, मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था। जमीन पर सोते सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूंगा नहीं वहां से, लेकिन अगर बालकनी है तो आंखें खोलो, चांद तारे देखो। तो वो एक थोड़ा शौक था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि तारे कैसे घूम रहे हैं, चांद कैसे घूम रहे हैं। तो उतने में वो बालकनी का जो, सॉरी, वो जो विंग का जो टेरेस था, उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफेद सा कुछ वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पर मुझे फील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है कह के। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा होता है। और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहां गायब हो गया। तो मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं, मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चांद तारे देख रहा था, तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो, ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके। और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहां चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किससे सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है, और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम। तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर। और वो औरत थी और वो सफेद पहनी हुई थी, और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया, जब वो औरत पलटी, और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसकी उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था। और मतलब वो उसका कोई बॉडी का उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी दिखी। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो। जोर से फील हुआ और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह। और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं, सच है। वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था। मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर। तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई, और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा,
वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में, तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी। और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठ कर बातें कर रही है बॉडी के बारे में, तो वो डर बैठ गया दिमाग में। और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं, तो वो होली वाटर लाया उन्होंने और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर, तो स्लोली है ना क्या हुआ, वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीजें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज है, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा, तो ये कर मतलब मैं उस जोन से आ रहा हूँ, तो हर चीज से मुझे डर लगता था, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर मतलब इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है। Okay. और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था, और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था, इतना डर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का होऊंगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में, उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज्यादा, एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं।